नमस्कार जी, मैं पत्रकार धनराज अहलावत आया हुआ हूँ भैयापुर गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, भैयापुर के सरपंच अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी न धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं। अपने गांव का, भैयापुर का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार अजय जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारी सभी से हाथ जोड़ के यही है कि हम सिर्फ अपने गांव में विकास की राजनीति करना चाहते हैं। हम धर्म की, जात की कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अजय जी, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं? हमारे गांव में समस्याएं तो बहुत सारी है भाई साहब। जैसे कि गांव में बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम नहीं है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं शाम को, उनको खेलने के लिए जगह नहीं है। और हमारे गांव का एक बच्चा अंडर 19 में इंडिया के लिए मेडल भी लेके आया हुआ है। तो हम चाहते हैं स्टेडियम हो जाए गांव में, और जो है लाइब्रेरी हो जाए, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हो जाए, और जिम वगैरह हो जाए, पार्क हो जाए। जो मूलभूत सुविधाएं फीने वगैरह हैं जो बिल्कुल कंडम हालात में है। तो बहुत सारी और भी हैं जो हमने सरकार के आगे रखी है डिमांड, जो आगे निकट भविष्य में सरकार ने हमको आश्वासन दिया कि पूरी होगी। जैसे हमने देखा है, कुछ गांव में जल भराव की समस्या रहती है खेतों में, जिसके कारण बहुत सी फसलें भी नष्ट हुई किसानों की। और कुछ ग्रामीणों की हमेशा समस्या रहती है कि उनको खराब फसल का मुआवजा नहीं मिला। तो आपके यहाँ जो क्या इस प्रकार की स्थिति आज पहले हुई थी या नहीं हुई? जल भराव की समस्या हमारे गांव में लगभग पिछले 1 दशक से 2 दशक से हो रही है। और गांव में ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। और पिछली जो योजनाएं हैं उनमें ड्रेन के लिए भी बोला था, लेकिन अभी तक ड्रेन निकली नहीं है। तो जल भराव के कारण बहुत सारी फसलें गांव की जो नष्ट हो जाती है। और उसके लिए अभी सरकार के पास हमने रखा है कि पाइपलाइन की उन्होंने बोला पास हो गई है। तो नेक्स्ट जो गर्मी का मौसम आएगा उसमें उम्मीद है कि वो डल जाएगी। गांव में गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? गांव में पिछली योजना से जो गांव में गंदे पानी की निकासी थी नहीं, अब भी हमने पाइपलाइन डलवा के बदरों तक का उसकी निकासी की सुविधा की है, जो 1-2 महीने में सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। स्थायी समाधान हो हाँ, चुके स्थायी हैं। समाधान हो चुका है। आपके यहाँ पर जो खेतों के रास्ते हैं वो कैसे हैं? खेतों के रास्ते अभी लगभग ये लगा लो आप कि कुछ पक्के हैं, कुछ अभी कच्चे भी हैं। और जो कच्चे हैं उनके लिए हमने रेजुलेशन दिया है। आने वाले समय में उनकी भी उम्मीदें हैं कि वो जल्दी पक्के हो जाएंगे। गांव में कुछ मकान ऐसे भी हैं जो कच्चे हों और जिनको रिपेयरिंग के लिए ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली हो, और जो ना अपना मकान बनवाने में समर्थ हो। कुछ परिवार हैं अभी, उनको कच्चे तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उनके हालात ऐसे हैं कि वो बिल्कुल गरीब हैं, अपना रिपेयर नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो भी डिमांड है या उनको पक्का बनाने के लिए हमने भेजा है। देखते हैं निकट भविष्य में अगर वो होने की पूरी उम्मीद है। कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनको ये सुविधा मिल जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका खुद की ये हालात नहीं है कि वो उसको रिपेयर करा सकते हैं। गांव में कोई मकान है, कोई या परिवार ऐसा भी है जिसके पास बिल्कुल भी मकान ही ना हो। जैसे हमने देखा है, कुछ गांव में पूरे गांव में एक या दो परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके पास बिल्कुल मकान ही ना हो, या दूसरे के मकानों में रहते हैं, या वैसे किसी जो पंचायती जमीन है उस पर रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा परिवार भी है गांव में? अभी तक तो नॉलेज में ऐसा परिवार है नहीं। लगभग सभी के पास अपनी मकान है, अपनी इस तरह की पंचायती ज़मीन में या कोई किराए पर रहने वाला, ऐसी कोई नॉलेज में है नहीं अभी तक। इस गांव में जैसे ये गांव किस रोजगार से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ है या नौकरी पेशा वाले लोग हैं, किससे? ज़्यादातर तो हमारा गांव खेती से ही जुड़ा हुआ है, और कृषि प्रधान ही देश है। खेती है, व्यवसाय है कि जहाँ से 80% खेती पे ही डिपेंड है। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो परिवार पहचान पत्र हैं, इसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार की कमी देखने को मिली या नहीं मिली आपको? इसमें बहुत सारी खामियां भी हमारे गांव में भी आ रही है, जैसे कि इनकम में वेरीफाई होने के बाद भी और फिर दोबारा फिर अपडेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बहुत सारे परेशान हो रहे हैं गांव वाले भी। और डिस्ट्रिक्ट डीसी के पास भी गए हैं, और यहाँ पे भी सेंटरों पे भी धक्के खाते हैं, लेकिन ये समस्याएं लगातार आ रही है। अपने दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था, उसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला था। उनसे क्या बात हुई और किन किन गांव की तरफ से जो कौन कौन सी मांगे आपने उनके सामने? अभी आज हम
भाई साहब ने डिप्टी सीएम साहब ने बुलाए थे, तो वहाँ पे हमने अपने गांव के लिए भी प्रोग्राम मांगा है और पंचायत मंत्री से भी प्रोग्राम मांगा है। तो उन्होंने भी समय देने के लिए बोला है, तो उनके लिए यही मांगे रखी थी। गांव में मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, जैसे स्टेडियम होगा, जिम हो गया, लाइब्रेरी होगी, पार्क वगैरह होगी। जो फिरनी वगैरह होगी कच्ची है, वो जो ख़राब हो चुकी है, और जैसे नाले नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनके डिप्टी साहब को हमने अवगत कराया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जो है ना आप प्रस्ताव करके लाओ और वो सारी चीज़ें आपको देंगे। जैसे अभी खेल स्टेडियम नहीं है आपके यहाँ पर, ना कोई खेल व्यायामशाला है, तो अभी बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? अभी बच्चे खेलने के लिए स्कूल है, स्कूल के ग्राउंड में ही जाते हैं, और वहाँ पे भी अभी जल भरा हुआ है। तो अभी बच्चों के लिए लगा लो आप कहीं भी खेलने के लिए जगह नहीं है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या जिसका समाधान करना जरूरी हो? सबसे बड़ी तो जो सभी के लिए है, वो सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव की है, जल भराव। जिससे खेतों का पानी, खेतों में पानी भर जाता है और सभी परिवारों से जो है प्रभावित होते हैं। तो हमारे साथ आज अजय जी थे, जो इस गांव की समस्याओं से बारे में अवगत करवाया, और अपने दुष्यंत डिप्टी सीएम से भी मिल चुके हैं इसके बारे में अपनी समस्याओं को लेकर, और ये चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान हो। जैसा कि प्रधान जी के द्वारा बताया गया है, चाहे वो गंदे पानी की निकासी हो, परिवार पहचान पत्र की कुछ खामियां इसमें इनको भी देखने को मिली। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।